गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन, जो कि है 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। 2 डिक्टेशन लिए गए हैं, 2 स्पीड में और 2 संपादकीय इंक्लूड किया गया है। यह प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव हो जाता है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। और हाँ, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सीजी हाई कोर्ट या किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीएसआई, एमपीएसआई और एमपीएचसी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सभी डिक्टेशन डेली देने के अलावा आपको डेली टेस्ट भी लिया जाता है, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं और एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम का अनुभव ले सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में ना कोई डर रहे और ना ही कोई हिचकिचाहट हो कि एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या मिलेगा, कैसा वेबसाइट होगा इत्यादि। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो भी एग्ज़ाम देने जाता है उसको सबसे पहले डर लग जाता है कि हम एग्ज़ाम कैसे देंगे, क्या होगा, वहाँ का माहौल, वेबसाइट कैसी होगी, अच्छा होगा या नहीं। तो वही सब चीज़ें अगर हम पहले ही फेस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में हमें उतना डर नहीं लगेगा और जो गलतियाँ डर के मारे होती हैं वो गलतियाँ नहीं होंगी। और बाकी आप एनालिसिस तो डेली करेंगे ही, टेस्ट के माध्यम से डेली टेस्ट लिया जाता है। और इसके अलावा जो डेली टेस्ट खुद से लेते हैं, अर्थात जो हमारी वेबसाइट पे फीड होता है, डेली फीड होता है, आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं, तो उससे भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। तो चलिए इतनी बातें ना करते हुए 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। दिल्ली में वायु प्रदूषण जानलेवा स्तर पर पहुंच चुका है। लोगों से आग्रह किया गया है कि अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। वायु प्रदूषण बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है पराली जलाना, मगर यह समस्या तो हर वर्ष की है। फिर भी सरकारें लोगों के जीवन को बचाने के लिए प्रदूषण कम नहीं कर पाती, तो इसका कारण है सरकारों की लापरवाही। पैरा। जब किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने लगती हैं, तब शासन इन्हें रोकने का प्रयास करती है। बेहतर होता कि समय रहते उसके निस्तारण पराली के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते। दूसरी तरफ सरकारें दिल्ली में चलने वाले वाहन में कमी लाकर भी कुछ प्रदूषण कम कर सकती हैं। इसके लिए जरूरी है कि सरकारी बसों की संख्या में वृद्धि की जाए और उनमें ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जिससे अमीर व्यक्ति भी उनका उपयोग करे। पैरा। दुनिया का औसत तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के कारण पिछले 100 सालों में सबसे गर्म वर्ष 2001 के बाद वाले ही रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के खतरों का असर दशकों पहले दिखने लगा था, लेकिन इनसे निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इसलिए आज 20वीं सदी के औसत की तुलना में वैश्विक तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। पैरा। चेतावनी दी जा रही है कि अभी नहीं संभले तो वर्ष 2080 तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण पौधों की आधी और जीवों की 1/3 प्रजातियां विलुप्त
हो जाएंगी। इसी के कारण खेती भी प्रभावित हो रही है, जिससे कई क्षेत्रों में खाद्यान्न संकट का खतरा है। शुरू में इस दिशा में ठोस पहल 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज संधि द्वारा हुई। इसमें जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने की दिशा में नियमों का खाका खींचा गया। इसी के तहत 1995 से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के रूप में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बीते लगभग 3 दशकों में चर्चा तो खूब हुई और लक्ष्य भी तय किए गए, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उतना प्रयास नहीं हुआ जितना अपेक्षित था। आज वैश्विक स्तर पर यातायात में छोटे वाहनों की हिस्सेदारी 54% है, जिसे लगभग 4-14% तक कम करना होगा और 2030 तक विश्व वाहन बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 35 से 95% तक लानी होगी। COP27 की सफलता इसी बात पर निर्भर है कि सदस्य देश जलवायु परिवर्तन के कारण आसन्न खतरों और उनसे निपटने की दिशा में अपने प्रयासों में तेजी लाएं। डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बात करते हैं गलतियां ज़्यादातर कहाँ होती हैं। इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स आए हैं, जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। आप इसे एक साथ लिख सकते हैं। वैसे तो आउटलाइंस आपको दे दी जाएगी टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन आप इसे अगर बनाने का प्रयास करें तो क फ स फॉर बिगिनर्स बता रहे हैं, आप ध्यान रखें। तो क फ और स लिखें। ऑफ के लिए अलग से फ, जैसे प लिखते हैं, प को कट करते हैं तो फ बनता है। फ भी 2 तरीके से बनता है। अगर स्टार्टिंग में आप डैश थोड़ा सा लगा देंगे और प लिखेंगे तो भी फ बन जाता है। तो उस प्रकार से लिखें। एंड पार्टीज़ के लिए प में र का आंकड़ा और ज लिख दें। तो इस तरह से आप लिख लेंगे, और अगर आप आउटलाइंस बनाना अच्छे से जानते हैं तो आप इन्हें एक साथ लिख सकते हैं। और फिर बहुत से और भी हैं। बात करें यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज संधि, ये सभी एक वर्ड है। तो आप इसे एक साथ आउटलाइन बनाएंगे, बना तो लेंगे, बट आप जब टाइप करने या पढ़ने बैठेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो इसलिए 2-2 करके आप बनाएं, 2-2, 3-3 या ऐसे करके बनाएं आप। यूनाइटेड नेशंस एक साथ बना लें, फ्रेमवर्क कन्वेंशन, फिर उसके बाद ऑन के लिए ना से कट करेंगे, और क्लाइमेट, फिर च और संधि। इस प्रकार से लिखें तो आपका आउटलाइंस की परेशानी भी खत्म हो जाएगी और पढ़ने में भी अच्छे से आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद, लेकिन उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट। सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अभियुक्तों को जिस तरह संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया, उससे पीड़ित परिवार के साथ अन्य लोगों का विस्मित होना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इसलिए प्रश्न खड़े करने वाला है क्योंकि निचली अदालत ने दिल्ली के छावला क्षेत्र के इस चर्चित मामले को दुर्लभतम मानते हुए अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई थी। इस सजा पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपनी मुहर लगाई थी। 2012 के इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि निचली अदालतों की ओर से सुनाया गया फैसला सही नहीं था। उसने यह भी पाया कि इस मामले की जांच करते हुए
पुलिस ने भी अपना काम सही तरह नहीं किया और अभियोजन पक्ष ने भी पैरा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष सही हो, लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि 19 साल की उस किशोरी की हत्या किसी ने नहीं की और उसके साथ किसी ने सामूहिक दुष्कर्म नहीं किया? प्रश्न यह भी है कि यदि पुलिस और फिर अदालतों ने अपना काम सही तरह नहीं किया तो क्या इसके लिए उनकी कोई जवाबदेही तय होगी? यदि न्याय न हो पाने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता तो फिर इस तरह की विसंगतियों का सिलसिला तो कभी नहीं थमने वाला। किसी गफलत का उल्लेख करने मात्र से बात नहीं बनती। बात तब बनती है जब उसका परिमार्जन किया जाए और उसके लिए उत्तरदायी लोगों के खिलाफ यथासंभव कार्रवाई की जाए ताकि वे भविष्य में गलतियां करने से बचें। पैरा। यह कोई पहला मामला नहीं जिसमें हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया हो। जब किसी जघन्य मामले में ऐसा होता है तो इससे न्याय प्रक्रिया तो कटघरे में खड़ी दिखती ही है। यह सवाल भी उठता है कि पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा। इस मामले में तो यह सवाल भी उठेगा कि जिन्हें सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का दोषी मानकर इतने समय जेल में रखा गया, उन्हें न्याय कैसे मिलेगा। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि वह होते हुए दिखना भी चाहिए। पैरा। क्या यह उचित नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की नए सिरे से जांच करने के लिए आदेश देता? इस तरह के आदेश जेसिका लाल हत्याकांड में दिए गए थे। यदि उस मामले की जांच नए सिरे से हो सकती है तो फिर इस मामले की क्यों नहीं? यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर सामने आना ही चाहिए। इसी के साथ इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट के 2014 के निर्णय को सुनने में 8 वर्ष लग गए। इस देरी का भी कोई औचित्य नहीं। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। और हाँ, यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब पे हमारे अन्य चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ यहाँ पे जो हम PDF देते हैं वो यहाँ पे शॉर्ट एंड हेल्पलाइन, स्टेनो हेल्पलाइन, हैप्पी स्टेनोग्राफी, इंस्टाग्राम, ये सब दिया गया है। आप इस पर क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।